पापा, नितिन के घर वाले नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद नौकरी करूं, और अगर नौकरी करूं भी तो घर के सारे काम मुझे ही करने होंगे, ऐसा नितिन का कहना है। इसलिए मैं नितिन से शादी नहीं करना चाहती। स्वरा अपने पिता गिरधारी जी से बोली। गिरधारी जी बोले, बेटा, अभी तेरी पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा है और तेरी नितिन से सगाई हुए 3 महीने ही तो हुए हैं। हो सकता है कि शादी के बाद नितिन के घर वाले तेरी नौकरी के लिए मान जाए और तुझे घर के काम भी ना करने पड़े। स्वरा बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नितिन ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि नौकरी करोगी तो भी घर के काम तो तुम्हें करने ही होंगे। वो कह रहा था शादी के बाद मुझे चूल्हा चौका करना ही पड़ेगा। स्वरा की माँ कावेरी जी बोली, ये कैसी सोच है नितिन के घर वालों की। सुनो जी, मैं कह देती हूँ, मेरी बेटी को मैंने चूल्हा चौका करने के लिए इतना नहीं पढ़ाया लिखाया, भले ही नितिन से सगाई क्यों ना तोड़नी पड़े। कावेरी जी ने गुस्से में आकर नितिन की माँ रूपाली जी को फोन लगाया और बोली, मैंने सुना है कि आप लोग मेरी बेटी को शादी के बाद नौकरी नहीं करने देना चाहते और उससे सिर्फ घर के काम करवाना चाहते हैं। रूपाली जी बोली, जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। और उन्होंने नितिन से सारी बात की और बोली, जी, स्वरा की शादी के बाद हमें उसके नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी करना और घर का कुछ काम ना करना तो गलत बात है ना समधन जी। नितिन बता रहा है कि स्वरा ने घर के कामों को करने से साफ मना कर दिया है। हमारा बेटा नितिन भी उसकी घर के कामों में मदद करेगा, क्योंकि अब मुझसे घर के सब काम नहीं होते समधन जी। मगर स्वरा ने नौकरी के साथ घर के कामों को करने से साफ मना कर दिया है। कावेरी जी बोली, समधन जी, बहू आने के बाद सास को घर के काम करने ही चाहिए, अगर बहू नौकरी करने वाली हो तो। अब आप आगे कुछ ना बोले तो अच्छा होगा। मैं आपके घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा, कहकर कावेरी जी ने फोन रख दिया। कावेरी जी के इस तरह के व्यवहार से गिरधारी जी गुस्से में बोले, जरा पहले बात को अच्छे से सोच समझ लेती, फिर फैसला करती। स्वरा ने भी नितिन से शादी ना करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसे अपनी माँ के व्यवहार से कोई शिकायत नहीं थी। स्वरा की पढ़ाई खत्म हो गई और अब उसके लिए अच्छे रिश्तों का इंतजार रहने लगा। मगर एक बार सगाई टूट जाने के बाद स्वरा के लिए अच्छे लड़कों के रिश्ते नहीं आ रहे थे। स्वरा ने बहुत से ऑफिस में इंटरव्यू दे रखे थे ताकि उसकी जल्दी से जॉब लग जाए। थोड़े दिनों बाद स्वरा के लिए राहुल का रिश्ता आया और लड़का लड़की और घर वाले एक दूसरे से मिल लें, इसके लिए एक दिन तय किया गया। स्वरा को देखने आज लड़के वाले घर आए हुए थे। स्वरा को भी राहुल पसंद आ गया था, मगर उसे बस इस बात की चिंता थी कि लड़के के घर वाले उसे शादी के बाद नौकरी करने की इजाजत देंगे या नहीं, क्योंकि स्वरा का ज्वाइनिंग लेटर कभी भी आ सकता था। बातों बातों में स्वरा के पापा गिरधारी जी ने भी लड़के वालों के सामने स्वरा की शादी के बाद नौकरी करने की इच्छा जताई। स्वरा की सासू माँ गायत्री जी बोली कि उन्हें स्वरा के नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं। बस फिर क्या था, स्वरा और राहुल का रिश्ता तय हो गया। शादी के बाद 15 दिन तो घूमने फिरने और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में निकल गए, इसलिए स्वरा के ऊपर घर के कामों का बोझ नहीं पड़ा। और गायत्री जी भी बेटे बहू की नई नई शादी है ये जानती थी, इसलिए उन्हें पूरी छूट दे रखी थी। थोड़े दिनों बाद गायत्री जी ने रसोई से छुट्टी ले ली और स्वरा घर का काम संभालने लगी। मगर जैसा कि स्वरा से घर के काम होते नहीं थे, मन मारकर वो घर के काम कर तो लेती, मगर मन ही मन अपनी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करती रहती। आखिर उसकी दिली तमन्ना पूरी हुई और कुछ महीनों बाद स्वरा का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। स्वरा ने जैसे ही ये बात ससुराल में बताई तो उसकी सास गायत्री जी बोली, बहू, तुम नौकरी करना चाहती हो करो, मगर मुझसे घर के काम की कोई अपेक्षा मत करना। मुझसे गर्म रोटी की आस मत रखना, क्योंकि अब बुढ़ापे में मैं घर का ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहो तो एक खाना बनाने वाली रख लो, ताकि तुम पर भी नौकरी के साथ घर के कामों का बोझ ना पड़े। ये सुनकर स्वरा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उतने में राहुल बोला, माँ, आप स्वरा के पहले भी तो घर का सारा काम किया करती थी, फिर अब क्यों मना कर रही हो? गायत्री जी बोली, राहुल, तू ज्यादा बीवी की तरफदारी मत कर। मैंने जो कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। स्वरा ने भी सासुमा का आइडिया अपना लिया, क्योंकि उसे नौकरी हर हालत में करनी थी। दूसरे दिन से राहुल और स्वरा ने बर्तन, कपड़ों, घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए काम वाली बाई लगा दी। अब स्वरा रोज नौकरी पर जाने लगी, मगर दिक्कत तब हो जाती जब काम वाली बाई छुट्टी कर लेती। उस दिन स्वरा को नौकरी से आकर
घर का सारा काम भी करना पड़ता। स्वरा को मन ही मन अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता और मन मारकर उस दिन वो सारा काम करती। एक दिन स्वरा अपनी माँ कावेरी जी से फोन पर बोली, माँ, मेरी सास दिन भर महारानी की तरह बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जिस दिन से शादी हुई है ऐसा लग रहा है नितिन के घर वालों से तो जैसे तैसे बच गई, पर अब राहुल के घर वालों से बचकर कहाँ जाऊं। काम वाली बाइयों का तो कुछ भरोसा भी नहीं है, कभी भी छुट्टी मार लेती हैं और उस दिन मुझे सारा काम करना पड़ता है। माँ, तुम भाई की शादी के बाद भाभी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार मत करना। भाभी भी तो नौकरी करने वाली होंगी, उन्हें पूरा आराम देना, वरना बेचारी भाभी की हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। कावेरी जी को भी बेटी की सारी बातें सुन बेटी के लिए दुख हुआ और वे बोली, बेटा, मैं तो तेरी भाभी के साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, उसे रानी बनाकर रखूंगी ताकि वो पीठ पीछे कभी मेरी बुराई ना करे, जैसे तू तेरी सास की करती है। कुछ ही दिनों बाद स्वरा के भाई मुकेश की शादी भी पक्की हो गई। लड़की का नाम नेहा था और वो भी नौकरी करती थी। नेहा भी स्वरा की तरह सिर्फ नौकरी करना चाहती थी, घर के कामों से उसे भी परहेज सा था। कावेरी जी तो सगाई में ही बोल चुकी थी कि वे घर का सारा कामकाज संभाल लेंगी और नेहा आराम से नौकरी कर सकती है। मुकेश और नेहा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी कि एक दिन स्वरा के पापा गिरधारी जी की अकस्मात मृत्यु हो गई। शादी की तैयारियों के बीच ये झटका असहनीय था, मगर स्वरा और कावेरी जी को दिल पर पत्थर रख थोड़े दिन बाद वापस शादी के कामों में जुटना पड़ा। थोड़े दिन बाद मुकेश और नेहा की शादी हो गई और शादी के बाद मुकेश और नेहा नौकरी पर जाने लगे और कावेरी जी खुशी खुशी घर के सब काम करने लगी। एक दिन कावेरी जी फोन पर स्वरा से बोली कि कैसे वो घर के सारे कामकाज संभाल लेती है और बहू नेहा नौकरी पर जाती है। नेहा मुझसे बहुत प्यार करती है बेटा, और कहती है, सासू माँ, आप इस उम्र में भी कितनी एक्टिव हैं और इतना सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती हैं, और एक मैं हूँ जवान होकर भी आप जितना भाग भाग कर काम नहीं कर पाती हूँ। स्वरा बोली, मम्मी, भाभी कितनी किस्मत वाली है जो उन्हें तुम्हारी जैसी सास मिली, और एक मैं अभागी हूँ जो मुझे इतनी खड़ूस सास मिली है। देखा मम्मी, आप भाभी के साथ इतना प्यार से रहती हो, घर का सारा काम करती हो, तो भाभी आपको कितनी इज्जत देती है। बस यही इज्जत मैं अपनी सास को कभी नहीं दे पाई। कावेरी जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, और तो और स्वरा बेटा, तेरी भाभी तो मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देती। कहती है, मम्मी जी, आपके बिना घर काटने को दौड़ता है, आप होती हो तो घर में चहल पहल सी लगती है। अभी 2 दिन पहले ही तेरे दिल्ली वाले मामा जी का फोन आया था। मामा जी मुझे यहाँ मुंबई लेने आने की बात कह रहे थे और थोड़े दिन अपने घर रहने के लिए कह रहे थे। वे चाहते थे कि मैं कुछ दिन दिल्ली हो आऊं, मगर नेहा ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली, मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, मामा जी आप थोड़े दिन हमारे यहाँ रहने आ जाइए। स्वरा बोली, हाँ मम्मी, यही तो बात होती है एक अच्छी सास और एक बुरी सास में। आपको भाभी कहीं जाने नहीं देना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सास थोड़े दिन हरिद्वार या काशी चली जाए ताकि मैं आराम से यहाँ रहूं, क्योंकि उन्हें दिन भर यहाँ वहाँ कीर्तन में जाते देख, मंदिर जाते देख मेरा खून खौलता है कि इसके कितने मजे हैं। और एक मैं हूँ जो पहले ऑफिस में पिसती हूँ और फिर अगर काम वाली बाई ना आए तो घर में भी पिसती हूँ। कावेरी जी बोली, हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन तेरी सास को भी अक्ल आएगी। उनकी अक्ल मैंने ठिकाने पर ना लाई तो देखना, एक दिन मैं और मेरी बहू नेहा मिलकर उन्हें ये बता देंगे कि सास बहू का रिश्ता कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। स्वरा बोली, हाँ माँ, आप दोनों सास बहू की मिसाल तो मेरी सास को मुझे देनी ही होगी ताकि उनकी घास चरने गई अक्ल वापस ठिकाने आए। एक दिन स्वरा बहुत घमंड से अपनी सास गायत्री जी से बोली, मेरी माँ तो मेरी भाभी की शादी के बाद भी घर के सारे काम करती है, क्योंकि भाभी नौकरी पर जो जाती है। मेरी माँ की सोच बहुत अच्छी है। उस पर गायत्री जी ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर वो धीरे से बोली, बस बेटा, यही बात तू साल भर बाद मुझसे वापस दोहराना तो मैं भी समझ जाऊंगी कि बहू आराम से ऑफिस जाए और सास को सारा घर का काम करना चाहिए। कुछ महीनों बाद जब स्वरा ने एक रोज अपनी माँ को फोन किया तो कावेरी जी रो रही थी और रोने का कारण भी नहीं बता रही थी, मगर स्वरा ने जब जोर देकर पूछा तो कावेरी जी बोली, बेटा, तेरी भाभी रोज सुबह देर से उठती है, घर का कुछ काम नहीं करती और बस बैठे बैठे हुक्म चलाती है।
पहले तो मुझसे भी सारे काम हो जाते थे, पर अब इतना काम करके मैं भी बहुत थक जाती हूँ। आखिर मेरी भी तो उम्र हो रही है। एक दिन तो मेरे जोड़ों का दर्द ऐसा उठा कि मुझसे सहन नहीं हो पाया और मैं घर का कुछ काम नहीं कर पाई। उस पर तुम्हारी भाभी बोली, मम्मी जी, आप रोज रोज ऐसे नाटक करेंगी तो कैसे चलेगा? आप तो जानती हैं मुझे घर का कुछ काम करना नहीं आता। मैंने कभी घर का कोई काम नहीं किया तो कैसे आएगा भला मुझे काम करना? आप कैसे भी जल्दी ठीक हो जाइए, क्योंकि काम तो आखिर आपको करना ही पड़ेगा। बेटा, बस यही वजह थी कि वो घर के कामों से बचने के लिए मुझे भी कहीं आने जाने नहीं देना चाहती थी। मैं जिसे उसका प्यार समझती थी वो उसका स्वार्थीपना था, बस और कुछ नहीं। मुझे बड़ी देर से ये समझ में आया। ये सब सुनकर स्वरा को बहुत दुख हुआ और वो उदास हो गई और सोचने लगी, शायद मेरी सास का फैसला ही सही था। उनकी वजह से मैं घर के सारे काम सीख गई। पहले पहले मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था, मगर आज इतनी देर बाद ये बात समझ में आई। गायत्री जी से बहू की उदासी छुप ना पाई। उन्होंने स्वरा से उदासी का कारण पूछा तो स्वरा पहले बताने में हिचकिचाई, मगर फिर उसने सारी बात बता दी। गायत्री जी बोली, बहू, यही कारण था कि तुम्हारी शादी के बाद मैंने घर के काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ बहुएं इस बात का नाजायज फायदा उठाती है और ढीठ बन जाती है, जैसे अब तुम्हारी भाभी बन गई है। खैर, तुम तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी की अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। कावेरी जी को स्वरा ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लिया। कावेरी जी के स्वरा के घर जाने पर नेहा यहाँ घर के काम और ऑफिस साथ में मैनेज नहीं कर पाई और मुकेश से बोली, तुम्हारी माँ को जल्दी वापस ले आओ, मुझसे अकेले सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। मुकेश स्वरा को फोन कर माँ को वापस भेजने की बात करता है तो स्वरा भैया भाभी से अपने घर आने को कहती है। मुकेश और नेहा कावेरी जी को लेने स्वरा के घर आते हैं। तब गायत्री जी स्वरा से एक नाटक रचने के लिए कहती है। भाई भाभी के आने पर स्वरा अपनी माँ से कहती है, माँ, भाई भाभी के लिए पानी ले आओ। कावेरी जी पानी लेकर आती है। थोड़ी देर बाद स्वरा फिर कहती है, माँ, भाई भाभी के लिए चाय पकौड़े ले आओ। कावेरी जी पकौड़े और चाय ले आती हैं। मुकेश बोला, स्वरा, तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, मगर तुम तो भली चंगी दिखाई दे रही हो और बैठे बैठे माँ को ऑर्डर दिए जा रही हो। तुमने तो माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उतने में गायत्री जी बोली, तुम्हारी माँ को नौकरानी स्वरा ने नहीं, तुम्हारी पत्नी नेहा ने बनाकर रखा है। स्वरा बेचारी तो कभी मुझसे भी ऐसे लहजे में बात नहीं करती। ये नाटक मैंने ही स्वरा से रचने के लिए कहा था, ताकि तुम लोगों को ये एहसास हो सके कि तुम लोगों ने तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की क्या हालत करके रखी है। आज स्वरा तुम्हारी माँ के साथ ये सब कर रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी नेहा तुम्हारी आंखों के सामने जब तुम्हारी माँ के साथ नौकरों वाला व्यवहार करती है तब तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? तुम्हारी जवान पत्नी तुम्हारी बूढ़ी माँ से घर का सब काम करवाती है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? पैसे बचाने के चक्कर में तुम लोग कामवाली भी नहीं रखते और घर के बड़ों को नौकर बना देते हो। ये सुनकर मुकेश और नेहा शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे और उन्हें अपने आप पर आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। दोनों को आज सच में अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोनों कावेरी जी से माफी मांगने लगे और उन्हें घर लाते ही दूसरे दिन से नेहा ने सभी कामों के लिए बाई लगा दी। स्वरा को ये जानकर खुशी हुई कि अब उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं। वो ये खुशखबरी सुनाने गायत्री जी के पास पहुंची तो देखा गायत्री जी हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। उनके पति प्रकाश जी बोले, अब इस उम्र में किसे दिखाना है तुम्हें जो इतना सज संवर रही हो? गायत्री जी बोली, मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सजती संवरती हूँ। पहले पूरी उम्र घर गृहस्थी, बच्चों और ससुराल वालों की सेवा में गुजार दी। अब बहू आने के बाद तो कम से कम अपने लिए जियो। स्वरा सोचने लगी, सच ही तो कह रही है मम्मी जी। कम से कम बुढ़ापे में तो इंसान को अपने लिए जीना चाहिए। जिंदगी का वैसे भी क्या भरोसा। और उसकी सास ने जिस चतुराई से उसकी भाभी की अक्ल ठिकाने लगाई थी, उसकी तो बात ही अलग थी। स्वरा अपनी सास के बारे में जितना बुरा सोचती थी उतनी वे थी नहीं, बल्कि वे सारे काम सोच समझकर करने वाली महिला निकली। कहाँ स्वरा ने सोचा था कि उसकी माँ और भाभी उसकी सास की अक्ल ठिकाने लगाएंगी, और हुआ ये कि उसकी सास ने सभी की अक्ल ठिकाने लगाई।
आज स्वरा अपनी सास की एहसानमंद थी, जिन्होंने अपने घर के साथ साथ उसका मायका भी संवार दिया था, और उनकी वजह से ही उसकी माँ को भी अब बुढ़ापे में आराम था। दोस्तों, कुछ बहुएं ये सोचती हैं कि उनकी सास भी उनके जितना काम करे, मगर वे ये क्यों नहीं सोचती कि उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा उम्र घर गृहस्थी, पति और बच्चों की सेवा में बिता दी। अब बहुओं का फर्ज है कि वे उन्हें आराम दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।